आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। नौतपा के दौरान भीषण गर्मी का अलर्ट। आज दोपहर 3:38 पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा और इसी के साथ शुरू हो जाएगा 9 दिनों का नौतपा। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश में तापमान 40 से 48 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है और ऐसे में राजस्थान में पूरा प्रशासन जो है, चाहे मौसम विभाग की बात करें, सरकार की बात करें, प्रशासन सिस्टम की बात करें, वो यही अपील कर रहा है कि अगर बहुत जरूरी है तभी आप घर से बाहर निकलिए, तभी इस नौतपे के जो प्रकोप से हम बच सकते हैं। हम अपना और अपनों का हमें ख्याल रखना होगा। तो 3:38 से नौतपा की शुरुआत हो जाएगी। 9 दिनों तक सूर्य भगवान तपते नजर आएंगे और इसका प्रभाव धरती पर पड़ेगा, यानी कि हम पर पड़ेगा। आईपीएल 2026 प्लेऑफ में राजस्थान बाहर हुई पंजाब और केकेआर। रविवार को राजस्थान की जीत के साथ ही पंजाब केकेआर की उम्मीदें भी समाप्त हो गई हैं। मुंबई को उसके घरेलू मैदान पर 30 रन से ज्यादा रन से हराया है राजस्थान ने। कल दोपहर के मैच में 206 रन के जवाब में 175 रन ही बना सकी मुंबई। जीत के साथ 16 अंकों के साथ चौथी टीम के रूप में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया राजस्थान ने। एलिमिनेटर में राजस्थान का मुकाबला 27 मई को हैदराबाद से होगा। कल शाम को दूसरे मैच में दिल्ली ने कोलकाता पर जीत के साथ सीजन भी खत्म कर दिया। इसके साथ ही आईपीएल 2026 के लीग चरण के सभी 70 मुकाबले समाप्त हो गए। अब 26 मई से प्लेऑफ का देखने को मिलेगा रोमांच भी। 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा खिताबी मुकाबला। लाइव स्कोर देखने के लिए आप डाउनलोड करें फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी। फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी पर आप देख सकते हैं पल पल का अपडेट। जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, जो कि मरुधरा पधार रहे हैं। 2 दिवसीय बीकानेर दौरा आज से। आज और कल बीकानेर में रहेंगे अमित शाह। सीमा सुरक्षा को लेकर अहम बैठकों का दौर रहेगा। बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में होगा अमित शाह का रात्रि विश्राम। सीएम भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ करेंगे गृह मंत्री की अगवानी। रात 10:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह की नाल एयरपोर्ट पर अगवानी करेंगे। 26 मई को सीमा चौकी साजू पहुंचेंगे अमित शाह और सीएम भजनलाल शर्मा। जवानों संग संवाद, सैनिक सम्मेलन और वृक्षारोपण कार्यक्रम में होंगे शामिल। वहीं भारत पाक सीमा सुरक्षा को लेकर बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में बड़ी बैठक। महिला बैरकों के ई उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह और सीएम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीकानेर दौरे पर सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। 2 दिवसीय बीकानेर का दौरा आज से और कई मायनों में से खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि आज और कल बीकानेर में ही रहेंगे अमित शाह। सीमा सुरक्षा को लेकर अहम बैठकों का दौर जारी रहेगा। तो बेहद अहम दौरा माना जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आएंगे उनकी अगवानी करने के लिए और इसके साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहेंगे, अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। रात 10:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह नाल एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जाएंगे जयपुर। दोपहर 2 बजे विशेष विमान से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे मार्को रूबियो। 2:15 बजे एयरपोर्ट से भारी सुरक्षा के बीच आमेर महल के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे आमेर महल पहुंचकर ऐतिहासिक परिसर का भ्रमण करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आमेर में करेंगे उनका स्वागत। तो वहीं विशेष गाइड टीम अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को बताएगी आमेर का इतिहास और स्थापत्य भी। वहीं शाम 4:15 पर आमेर से रवाना होकर रामबाग पैलेस पहुंचेंगे मार्को रूबियो। वहीं आमेर महल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। वहीं आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान आमेर और एयरपोर्ट क्षेत्र में हाई सिक्योरिटी अलर्ट भी लागू रहेगा। कल सुबह 6:15 बजे विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे मार्को रूबियो। तो कई मायनों में से खास माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव जैसी स्थिति, युद्ध जैसी स्थिति, हालांकि उस पर अभी कुछ वक्त के लिए विराम लग गया है, लेकिन इन सबके बीच में अमेरिकी विदेश मंत्री का भारत आना, फिर उसके बाद जयपुर आना, ये अपने आप में चर्चा का विषय है और पूरी दुनिया की नजर तो इस पर लगी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि बेहद खास दौरा माना जा रहा है। दोपहर 2 बजे विशेष विमान से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे मार्को रूबियो। 2:15 पर
एयरपोर्ट से भारी सुरक्षा के बीच आमेर महल के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर 3 बजे आमेर महल पहुंचेंगे। ऐतिहासिक परिसर का भ्रमण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आमेर में उनका स्वागत करेंगे और वहीं विशेष गाइड टीम अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को बताएंगे आमेर का इतिहास और स्थापत्य। फिर शाम 4:15 पर आमेर से रवाना होकर रामबाग पैलेस पहुंचेंगे। मार्को रूबियो आमेर महल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। पूरे दौरे के दौरान आमेर और एयरपोर्ट क्षेत्र में हाई सिक्योरिटी अलर्ट लागू रहेगा। कल सुबह 6:15 पर विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे मार्को रूबियो। चलिए एक और खास जानकारी आप तक पहुंचा दें, लेकिन ये बड़ी खबर तो है ही, लेकिन इस बीच टेंशन बढ़ाने वाली खबर आज सुबह आई जब देश में एक बार फिर से बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। डीजल के दाम में भी 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो गई, तो दिल्ली में डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गया। पिछले अगर 10 दिन का जिक्र करें तो ये चौथी बार ऐसा है जब तेल के दाम बढ़े हैं और ये वाकई में डरा देने वाली खबर है। क्यों ना हो, जेबें ढीली हो रही है, महंगाई बढ़ रही है और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब राजस्व सरकार तक पहुंचेगा तो आने वाले समय में आम उपभोक्ता जो है, जो आम जनता जो है, वो उम्मीद करती है कि उनका भी फायदा हो उनका फायदा भी। लेकिन फिलहाल अभी तो महंगाई का दौर, क्योंकि एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। डीजल के दाम में भी 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर, तो दिल्ली में डीजल की बात करें तो 95 रुपए 20 प्रति लीटर। और ऐसे में अन्य राज्यों की बात करें वहां पर भी अलग अलग ऐसे रेट, लेकिन ये जो महंगा हुआ है पिछले 10 दिन में चौथी बार तेल के दाम बढ़े हैं, इसका असर हर एक आम नागरिक पर पड़ता नजर आ रहा है। पटवारी नहीं, लेकिन अब शिक्षक भी रडार पर है। जी हां, पटवारी के साथ साथ शिक्षक भी रडार पर। जनगणना 2027 ड्यूटी से गायब शिक्षकों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जयपुर नगर निगम ने थाने में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि जनगणना कार्य में लापरवाही पर प्रशासन अब सख्त हो गया है। ट्रेनिंग लेने के बाद भी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे प्रगणक। HLB आवंटन के बावजूद नहीं किया जनगणना कार्य। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत कार्रवाई। उपायुक्त जगतपुरा झालाना जोन ने जारी किया ये पत्र। 10 शिक्षकों के नामों की सूची भी जारी की गई। जवाहर सर्किल थाने को भेजा गया आधिकारिक पत्र। सरकारी ड्यूटी से गैर हाजिरी अब भारी पड़ेगी, क्योंकि तैयारी यहां पर शुरू हो चुकी है। एफआईआर को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि जनगणना कार्य में लापरवाही अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। प्रशासन सख्त हो गया है, क्योंकि ट्रेनिंग ले ली गई है लेकिन ड्यूटी पर पहुंचे ही नहीं प्रगणक। तो ऐसे में अब रडार पर तो आएंगे ही। HLB आवंटन के बावजूद जनगणना कार्य नहीं किया गया। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत ये कार्रवाई। उपायुक्त जगतपुरा झालाना जोन ने फिलहाल पत्र जारी कर दिया और 10 शिक्षकों के नामों की सूची भी जारी कर दी गई है। तो अब सिर्फ पटवारी ही नहीं बल्कि शिक्षक जो है वो भी रडार पर, तो अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिया संदेश। मदन राठौड़ ने ईंधन बचाने का संदेश दिया है। ट्रेन से बीकानेर पहुंच रहे प्रदेश अध्यक्ष जयपुर से बीकानेर के लिए रवाना हुए। भाजपा महामंत्री भूपेंद्र सैनी भी साथ। पीएम मोदी ने ईंधन बचाने और फिजूल खर्चे कम करने की अपील की है। ऐसे में दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का अनुसरण करते हुए ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ ही यात्रा कर रहे हैं। और आज दिन में गृह मंत्री अमित शाह के बीकानेर दौरे की तैयारियों का भी फिलहाल जायजा लिया जाएगा। उसके बाद रात को गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी की जाएगी, क्योंकि रात को पहुंचेंगे नाल एयरपोर्ट अमित शाह। और ऐसे में मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। लेकिन फिलहाल उनके ये ट्रेन का सफर अपने आप में सुर्खियां तो है ही, लेकिन एक खास संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। कैसे ईंधन की फिजूल खर्ची बचानी है। अगर हम ये सफर कर सकते हैं तो क्यों ना आम नागरिक भी ऐसे ही पहल करें। 27 मई को शुरू होंगे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन। राज्य सरकार ने योजना हेतु 150 करोड़ का बजट मंजूर किया है। इस वर्ष 56,000 बुजुर्गों को कराई जाएगी मुफ्त यात्रा। जनाधार त्रुटियों पर अब मेंबर आईडी से हो सकेंगे आवेदन भी। 50,000 यात्रियों को ट्रेन से करवाए जाएंगे तीर्थ दर्शन। आपको बता दें कि 6,000 बुजुर्गों को हवाई यात्रा से ले जाएंगे नेपाल। पूरी तरह कंप्यूटरीकृत लॉटरी सिस्टम से चयन प्रक्रिया होगी। 60 वर्ष से ज्यादा आयु के राजस्थान निवासी इस योजना में पात्र हैं। और ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण योजना भी है, क्योंकि हर एक सनातनी जो है वो चाहेगा कि अपनी जिंदगी में एक बार वो तीर्थ यात्रा जरूर करे। परिवार के लोग भी चाहते हैं कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तीर्थ यात्रा पर जरूर जाए। तो ऐसे में 27 मई से शुरू होंगे
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन, जिसमें राज्य सरकार ने योजना हेतु 150 करोड़ का बजट मंजूर किया है। इस वर्ष 56,000 बुजुर्गों को कराई जाएगी मुफ्त यात्रा। जनाधार त्रुटियों पर अब मेंबर आईटी से हो सकेंगे आवेदन। 50,000 यात्रियों को ट्रेन से करवाए जाएंगे तीर्थ दर्शन। 6,000 बुजुर्गों को हवाई यात्रा से ले जाएंगे नेपाल। पूरी तरह कंप्यूटरीकृत लॉटरी सिस्टम से ही यह चयन प्रक्रिया होगी और 60 वर्ष से ज्यादा आयु के राजस्थान निवासी हैं इस योजना में पात्र। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में होगा गेहूं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में खोजी गई सोलिफिकेशन तकनीक, जी हां, सूक्ष्म जीवन विज्ञान विभाग ने डेजर्ट सोलिफिकेशन नामक तकनीक विकसित कर ली है। इससे रेत में भी गेहूं की खेती हो सकेगी। जी हां, आपको सोचने में और सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि वाकई में हो कैसे सकता है, लेकिन जैसलमेर से लाई गई 100 टन रेत पर जब गेहूं उगाया गया, बाजरा और गवार उगाया गया, तो ऐसे में मानकर चला जा रहा है कि ये वाकई में जो नई तकनीक है ये कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में खोजी गई है यह सोलिफिकेशन तकनीक। सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग ने डेजर्ट सोलिफिकेशन नामक तकनीक विकसित करके कारनामा कर दिखाया है। इससे रेत में भी गेहूं की खेती हो सकेगी। जैसलमेर से लाई गई 100 टन रेत पर उगाया गेहूं, बाजरा और गवार।